दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एमपी पुलिस में किस डेट तक के चेक किए जाएंगे और रेडियो के लिए रनिंग कितनी होनी चाहिए। रेडियो में आपको मालूम है रेडियो कांस्टेबल के लिए 2 पेपर होते हैं, एक नॉर्मल पेपर जो होना है वो तो होना ही है, साथ में एक पेपर और होता है कंप्यूटर का। उसके अलावा जो 100 मार्क्स का फिजिकल होगा उसमें आपको कितने नंबर लाने चाहिए कि आप अच्छे से मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए वीडियो के एकदम लास्ट तक देखते रहना। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कई जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का, और जो एमपी पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं पिछली भर्ती में, उन सभी के एक्सपीरियंस को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। ये बुक है चक्षु प्रकाशन की, उसने निकाली है। ठीक है, तो ये एक स्टडी गाइड के फॉर्म में है। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इस बुक की काफ़ी सारी खास बात है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये रही वो बुक, ये एक सैम्पल PDF है, इसे आप फुल परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक स्टडी गाइड के फॉर्म में है। ठीक है, चक्षु प्रकाशन ने निकाली है। यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और ढेर सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का आपको लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें, खरीदें, और इस बुक को भी आप खरीदें तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का जवाब कि जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डेट क्या होनी चाहिए। ये देखिए, नोटिफिकेशन का ये पेज नंबर 6 है, जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के पास 10/7/2023 से पहले सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए, जिसमें वो ये प्रमाण पत्र शामिल है, जैसे आयु एवं उसमें छूट, शिक्षा, होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक जो हैं। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए कोई ओबीसी से फॉर्म भर रहा है, ओबीसी, एससी और एसटी, और वो उसमें आयु सीमा में छूट लेना चाहता है, तो उसके लिए 10 तारीख से पहले, 10 जुलाई से पहले के आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अन्यथा इसके बाद के डेट्स के सर्टिफिकेट के साथ आप छूट लेते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय होगा, जब आप पीएसटी देने जाते हैं, मतलब फिजिकल टेस्ट देने जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको बाहर किया जा सकता है। साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक और होता है जब आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, तो उस समय भी आपको दिक्कत हो सकती है। मेडिकल वगैरह में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो आपके 10/7/2023 के पहले के ही होने चाहिए, जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना आए। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो पिछली भर्ती कंप्लीट हुई है, उसमें डीवी के समय में उनको डेट्स कंप्लीट ना होने के कारण, डेट्स पहले की ना होने के कारण बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, एक चीज़ आती है ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में क्या होता है कि 2 टाइप की डेट रहती हैं। एक डेट वो रहती है जिसमें ईडब्ल्यूएस बना होता है। मान लीजिए ये डेट है 2 जुलाई की डेट, ठीक है, 2 जुलाई 2023 की डेट। तो ये क्या प्रमाण पत्र एक डेट ये हो गई, और एक डेट होती है जिस वित्तीय वर्ष के आधार पर वो बनाया जाता है। जैसे अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 23-24, वित्तीय वर्ष 2023-24 बन रहा है, तो ये जो सर्टिफिकेट बनेगा वो बनेगा 22 वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए मान्य, और उसकी एक डेट होगी। ये जो सर्टिफिकेट्स आपके लगने हैं ईडब्ल्यूएस में, वो होना चाहिए 2022-23 के आधार पर तथा 23-24 के लिए मान्य, तथा जो भी आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उस डेट के पहले का होना चाहिए। इसमें ईडब्ल्यूएस बनाने वाले दोनों सर्टिफिकेट्स को ध्यान से जांच लें कि उनकी डेट्स क्या मेंशन है। अगर वो इस डेट के पहले का सर्टिफिकेट है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर इसके बाद का सर्टिफिकेट होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, और बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं उन्हें पहले का ही सर्टिफिकेट लगाना है, डेट के बाद का नहीं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना जाए। और भी जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ चाहें तो मुझसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी वहाँ पर आपको एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने पहले डीवी करवाया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो जो रेडियो ऑपरेटर हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 14 पे आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी अभ्यर्थी रेडियो ऑपरेटर के लिए भरने वाले हैं फॉर्म, उन्हें 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक, मतलब 40 में से 8 अंक। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो आपकी सिर्फ दौड़ होनी है, ठीक है, आपको गोला फेंक में और लॉन्ग जंप में भाग नहीं लेना है। ठीक है, जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, ठीक है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग अलग होगी और उन्हें 7 गुना अभ्यर्थी उनके लिए भी बुलाए जाएंगे। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो उनके फिजिकल में सिर्फ 800 मीटर की रनिंग है, ठीक है, जिन्हें उसमें केवल 20%
अगर आपको उस फिजिकल को पास करना है तो आपको 20% मतलब 40 में से 8 नंबर लाने होंगे। मतलब 40 नंबर की जो आपको दौड़ है उसमें आपको 8 नंबर लाने होंगे। अब देखते हैं वो 8 नंबर आपको कितने मिनट में कितने सेकंड में मिलने वाले हैं दौड़ में। ठीक है, उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वो लिस्ट है जिसमें नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर पे कितने समय पे कितने नंबर मिल रहे हैं। तो ये जो 40 नंबर की दौड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 40 नंबर की दौड़ है। तो इस 40 नंबर की दौड़ में आपको 8 नंबर मिनिमम प्राप्त करना ज़रूरी है, जिससे आप जो रेडियो ऑपरेटर की अभ्यर्थता है वो रख सकें। तो 8 नंबर मतलब 183.1 सेकंड से अधिक और 185 सेकंड तक, मतलब आपको 3 मिनट से ज़्यादा का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 3 मिनट 3 सेकंड के आसपास तक आप अपनी दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 8 नंबर प्रदान किए जाएंगे और आप जो रेडियो ऑपरेटर हैं उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, फिर आपकी लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट बनेगी आपका जो पहला पेपर हुआ है 100 नंबर का उसके आधार पर, और जो दूसरा 100 नंबर का पेपर हुआ है उसके आधार पर। मतलब आपको मेरिट में फिजिकल के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। जो भी रेडियो ऑपरेटर हैं उनके लिए ये नियम है। अब हम बात कर लेते हैं जो जनरल ड्यूटी वाले आरक्षक जिनके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी है। तो देखिए आरक्षक संवर्ग में जो भी पास होने वाले हैं उन्हें फिजिकल के जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें मिनिमम 30 नंबर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 100 में 100 ले आए पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 25 नंबर ला के आप किसी तरीके से मेरिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 30 नंबर लाने पड़ेंगे। जिस टेबल से मैंने आपको अभी अवगत करवाया है, इस टेबल के माध्यम से आपको कम से कम 30% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप सिर्फ मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए आपको कितने नंबर लाने चाहिए। जो 100 नंबर का फिजिकल का पेपर है, मतलब 100 नंबर का फिजिकल होना है, उसमें कितने नंबर लाने चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाएं, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले होता था जो टाइम होता था वो होता था 2 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 45 सेकेंड मतलब हो जाता है यहाँ पर 165 सेकेंड। 165 सेकेंड में जो आपको नंबर मिलते थे वो मिलते थे यहाँ पर 17 नंबर। ठीक है, 166 से 167 मतलब हम मान लेते हैं 18 नंबर मिलते थे। अगर आप 2 मिनट 45 सेकंड में अभी अपनी दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे 18 नंबर मिलेंगे। और फिर जो आपकी 13 फीट लॉन्ग जंप थी और जो हाई जंप थी, सॉरी गोला फेंक था, उसके अनुसार अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको लगभग 16-17 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 4 मीटर के आसपास, और जो 19 फीट है वो 6 मीटर के आसपास आता है। तो इसके हिसाब से आपको 16-17 नंबर मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों को बढ़ाना है। अगर आप यही जो आपका गोला फेंक है वो 19 फीट से लेके 25 फीट तक ले जाते हैं या 24 फीट तक ले जाते हैं, ठीक है, इसके आसपास लाते हैं, तो आपको यहाँ पर 20 नंबर के आसपास मिल सकते हैं, 20-22 नंबर के आसपास तक मिल सकते हैं। और अगर आप यही लॉन्ग जंप अपनी जो 13 फीट है उससे बढ़ाकर 15-16 फीट 18 फीट तक ले जाते हैं तो आपको इसमें आपको 20 नंबर के आसपास मिल सकते हैं। मतलब 20-20 नंबर आपको टारगेट करना है कि आपको गोला फेंक में मिले और 20 नंबर आपको लंबी कूद मिले। और साथ ही साथ आपको जो टाइमिंग रखनी है वो बहुत से बहुत अच्छी रखनी है, ताकि जो नंबर आपके दौड़ में आए वो बहुत अच्छे आए। जैसे मान लीजिए 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम होता था, अब तो ऐसा है जो कम टाइम में मारेगा उससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आपकी टाइमिंग 2:15 2:20 के आसपास हो। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। 2:15 2:20 में कितना समय मिलता है? 145 सेकंड के आसपास आपको मिलता है। तो 145 सेकंड में जो आपके नंबर होंगे वो होंगे 30 नंबर के आसपास और 26-27 नंबर के आसपास। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है जितना आप ज़्यादा टाइमिंग लेके आएँ, जितना कम टाइमिंग लेके आएंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। मतलब आप 100 नंबर के फिजिकल के पेपर में सब कुछ अच्छा करते हैं तो आप 70 से 75 नंबर तक इसमें कोशिश करिए लाने की। और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें भी आप 70 से 75 नंबर कोशिश करते हैं। अगर ये तो मिनिमम है, अगर इससे ज़्यादा लाते हैं तो आपको फिजिकल में मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर नंबर कम रहते हैं पहले पेपर में तो फिजिकल में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको सामंजस्य बना के रखना है। जो GD वाले हैं उन्हें मैं बता दूँ 200 नंबर में, जो जनरल में है उन्हें 150 के आसपास रखने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें फाइनल मेरिट में स्थान मिल पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।